हिंदू धर्म की संख्या बढ़ रही है, दूसरा इस्लाम धर्म की संख्या तो बढ़ी हुई है ही है। अब जैन धर्म के धर्मावलंबियों की संख्या अगर बिल्कुल नहीं होगी तो क्या होगा, ये आप विचार कर लो। तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वो कौन, नायडू और एक वो स्टॉलिन है। इन लोगों ने कह रखा है जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ही चुनाव लड़ेंगे। समझ आ रहा है? आगे आने वाले समय में मुझे भी कुछ ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हीं के घरों में हार लेने जाऊंगा। अगर आपने जीवन पर्यंत तक काम सेवन किया और एक बच्चा किया तो मैं समझता हूं आपने दुनिया में सबसे ज्यादा पाप कमाया। पहले के लोग जीवन में काम सेवन करते थे, जीवन में उनके पास में 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, इसलिए वो पापी नहीं होते थे, कामी नहीं होते थे। आज के लोग पापी हैं, कामी हैं, क्योंकि काम सेवन तो करते हैं लेकिन पुत्र उत्पत्ति से डरते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बेटा जीवन तो अकिंचन के साथ गुजारो, सब कुछ हो फिर भी मेरा कुछ नहीं, तो जीवन जीने का मजा है। जीवन को ब्रह्मचर्य के साथ गुजारो। ब्रह्मचर्य का मतलब, अगर हमने बच्चों को शुरू से ब्रह्मचर्य की 2 लाइनें सिखा दी होती, बेटा अपने से बड़ी स्त्री को मां की तरह देखना, अपने से छोटी स्त्री को अपनी बेटी की तरह देखना, अपने से बराबर स्त्री को बेटा अपनी बहन की तरह देखना। अगर ये देखने की दृष्टि बेटे के अंदर संस्कार के रूप में आ जाती तो कहीं पर कोई भी उपद्रव वह बेटा कभी भी किसी भी स्थान पर कर नहीं सकता जीवन में। लेकिन ये चीजें ना हम लाना चाहते हैं अपने अंदर, और ना हम बेटों को सिखाना चाहते हैं, ना बेटियों को सिखाना चाहते हैं। हम भी मस्त रहें, वो भी मस्त रहें। अब तो ऐसी ऐसी मम्मियां मिल गई मुझे मतलब आज के जमाने की मम्मियों की बात कर रहा हूं। हाँ, आज के जमाने की मम्मियों की आज की अवधारणाएं आपको बता रहा हूं। ऐसी ऐसी मम्मियां मिलती हैं मुझे, हाँ, जो कहती हैं बेटियों से कहती हैं, ठीक है तुझे क्या करना है, तुझे कभी कहीं जाकर के शौक करना है कर ले, तुझे क्या करना है, कोई ड्रिंक करना है कर लेना, मुझे बता देना, तुझे स्मोक करना है कर ले, मुझे बता देना। ये थिंकिंग हो रही है अब आजकल के मम्मियों की। जब ऐसी मम्मियां पैदा हो गई तो फिर अब क्या कहना है, बल्ले बल्ले। समझ आ रहा है? ये मम्मियों की बात मुझे बेटे बेटियां बता रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे कह रखा है, मेरे पापा ने मुझे कह रखा है, हाँ तुझे जब जिस होटल में जाना हो चले जाना, तुझे जब से बार में जाना हो चले जाना, तुझे जब जो पीना हो पी लेना, जब जो कुछ करना हो कर लेना, तुझे लिए पूरी छूट है। ये आजकल इतनी फ्रीडम दे रहे हैं मम्मी और पापा। किसके लिए? मेरा बच्चा, मेरा पैसा, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अपने बच्चों को कैसा भी करूं। उनसे अगर कुछ कहो तो ये और सुन लो, मैं क्यों कहूं भाई, कल गिरो कुएं में, आज गिरो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा तो काम सभा में उपदेश देने का है। अगर आप इंडिविजुअल हमारे पास आकर के इस तरीके से नहीं सीख पाते रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इतना भी अगर आपका विवेक ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों से तो धर्म का क्या, समाज का क्या, खुद का क्या, किसी का भी भला नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और इस दिशा में आप सब लोग आगे बढ़ रहे हो, कम नहीं हो आप लोग। नहीं क्या नहीं है? बताओ, जब आपके घर में बहू गर्भवती होती है तो उस समय पर कोई उसके लिए आप कुछ बताते हो कि बेटा किस चीज से बचना है, क्या तुझे देखना है, क्या करना है, कोई अवेयरनेस होती है? बताओ।
आप कहते हो जन्म के बाद बच्चों के संस्कार पढ़ते हैं, बच्चों के संस्कार तो आचार्य कहते हैं गर्भ से ही पढ़ते हैं। हम कितने कल्याणक मनाते तीर्थंकरों के, तो सबसे पहला कल्याणक कब होता है? तो गर्भ में ही तो सारा संस्कार होता है, और वो कल्याणक 2 दिन का होता है। गर्भ की इतनी अच्छी व्यवस्था गर्भ संस्कारों की जैन आचार्यों ने बताई, और हम गर्भ में बच्चा आने के बाद भी किसी भी तरह से कोई अवेयर नहीं होते हैं। हमें जो घूमना है घूम रहे हैं, जिससे जिस तरह की चैटिंग करनी है कर रहे हैं, जो हमें फिल्में देखना है देख रहे हैं, जो हमें सीरियल का ऐसे एंजॉय करना है कर रहे हैं। हमें कहीं किसी भी चीज से कोई चिंता पड़ी नहीं है। समझ आ रहा है? फिर कहते हैं बच्चा, महाराज हमने तो उसे बहुत संस्कारित किया था, जन्म से होने के बाद हम उसे मंदिर ले गए थे, फिर भी अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, इसका मन तो टीवी देखने में लग रहा है, मोबाइल देखने में लग रहा है, इसका मन तो घूमने फिरने में लग रहा है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जिस समय पर बच्चा आपके गर्भ में था, आप कंट्रोल में थे कि नहीं? जब आप कंट्रोल में नहीं थे तो बच्चा कैसे कंट्रोल में हो जाएगा? केवल मंदिर ले जाने से ही बच्चे में संस्कार आ जाते हैं क्या? संस्कार तो गर्भ के समय पड़ते हैं। इसलिए आने वाले पंच कल्याणक में हर माँ को, बेटी को ये देखना चाहिए कि भगवान की माँ के लिए वह गर्भ कल्याणक कैसे मनाया जाता है। शायद उनकी अंतरात्मा में कुछ परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी भी क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए कि आपके गर्भ में भी कोई ऐसे महान पुत्रों का जन्म हो जाए। समझ आ रहा है? ये संस्कार लेना चाहिए, और इन्हीं संस्कारों के लिए ये कल्याणक आते हैं। जन्म कल्याणक आए तो जन्म कल्याणक पर बच्चे को जन्म के संस्कार देने के लिए उसे कुछ नहीं, तो जो तीर्थंकर बालक है उसके सामने क्या गतिविधियां होती हैं, कैसे तीर्थंकर बालक के वह जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, इसके बारे में उसे सामने सामने देखने को मिले, सुनने को मिले, तो इससे उसके अंदर संस्कार बदल सकते हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मतलब की बात तो सुनते नहीं आप। जन्म कल्याणक में बच्चे के लिए कहां ले जाना? हमने सुना है कुछ ऐसे आजकल स्थान बन गए, बेबी शॉवर। हाँ, सुनते तो सब रहता हूं मैं। तुम ही लोग करते हो, तुम ही लोग बताते हो। क्या करते हो वहां पर ले जाकर के? बोलो क्या करते हो? वहां पर पहुंच करके आपके बच्चों के ऊपर संस्कार क्या पड़ेंगे? अगर वहां पर उस शॉवर से आपने बहुत सारे फूल भी डाल दिए उनके ऊपर, तो क्या बच्चा आपका फूल की तरह कोई भगवान बन गया क्या? क्या हो जाएगा उससे? संस्कार तो आपको कहां डलवाने चाहिए थे? अरे आप मुनि महाराज के पास आते, मुनि महाराज के पास दर्शन कराने लाते, मुनि महाराज के हाथ का स्पर्श उसके माथे पर करवाते, उससे चावल लेकर के, गंधोदक लेकर के मुनि महाराज से लगवाते, तो ये कुछ बच्चे के ऊपर संस्कार की बात होती। आप उसे कहां लेकर के चले गए? सुन रहे हो? तुम सब बिगड़े हुए लोग हो। वो तुम्हें फंस गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बिगड़ों को ही सुधारा जाता है, और बिगड़ों को ही सुधारना हमारा काम है। इसलिए मैं खुशी खुशी आया हूं, खुशी खुशी जाऊंगा। सुन रहे हो? थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ। कल भी आपसे कहा था, दुनिया में असंयम बहुत है। अगर हम उस हर एक असंयम को अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हमारा धर्म, हमारे संस्कार सब मिटते चले जाएंगे। हमें वह चीज समझना है जहां पर जाने से बच्चे के लिए यह सीखने को मिले कि यहां पर आकर के हमारे लिए कौन सा संस्कार मिला, और ये संस्कार अगर बच्चे के अंदर पड़ते रहेंगे तो ही वो बच्चा आगे चल कर के काम में आएगा। इसलिए जो संस्कार का कार्य आगे होने वाला है ना, मोक्ष कल्याणक के दिन, उसके लिए अपने बच्चों को, चाहे वो बाहर भी रह रहे हो, बच्चों के भी बच्चे हों, उनको पहले से ही इनवाइट करके रखना, ताकि उन बच्चों का एक बार संस्कार हो सके। और इस राजस्थान में अभी तक शायद ही ऐसे कोई कार्यक्रम हुए नहीं, होते नहीं। एक बार इस राजस्थान में संस्कार की भी प्रक्रिया शुरू हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में इस तरह से धर्म का भाव बना रहे। चाहते हो कि नहीं? सब मुड़ी तो हिलाते हैं, ऐसा लगता है सब पिए बैठे हो।
सबके मन के अंदर ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हाँ महाराज, ये कार्य बहुत अच्छा है, ये कार्य हम करेंगे और इस कार्य में हम अपना जो कुछ भी हमारे आसपास बच्चे हैं, लोग हैं, उन सबको हम बताएंगे, करेंगे। ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा। क्यों? बोलो, कितने लोगों के यहां बच्चे हैं और वो लेकर के आएंगे? ओफो, क्या हो रहा है ये दुनिया में? क्यों, क्या हो गया तुम लोगों को? इतने से बच्चे हैं तुम लोगों के? कहीं बच्चे ही बच्चे नहीं बचे हो? तब तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब तो फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वो कौन, नायडू और एक वो स्टॉलिन है? इन लोगों ने कह रखा है जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ही चुनाव लड़ेंगे। समझ आ रहा है? आगे आने वाले समय में मुझे भी कुछ ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हीं के घरों में हार लेने जाऊंगा। आखिर क्या हो रहा है ये सब? सबको अपनी अपनी जनसंख्या की, आबादी की चिंता पड़ी है। एक जैन लोग ही हैं जो बिल्कुल चुपचाप सुनसान बैठे हैं। ये बिल्कुल चाइनीज बनते चले जा रहे हैं। और दुनिया में सब भारतीय लोगों के अंदर सब अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने वोटर बढ़ाए चले जा रहे हैं और तुम्हें कोई चिंता नहीं पड़ी। भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक के क्षत्रियों का ये जो धर्म था, वो सारा का सारा धर्म आपके द्वारा मिटता चला जा रहा है। आपको कोई चिंता नहीं कहीं से कहीं तक। अब ऐसा नियम बनाऊं मैं फिर? बोलो कौन सा नियम? जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नियम बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब उनको तो, जैसे मैं अगर अपनी तरफ से अलग से कहता तो लोग कहते ये तो महाराज पढ़े लिखे नहीं है, इतनी आबादी होने के बावजूद भी ऐसा नियम बना रहे हैं। अब उनके ऊपर कोई उंगली उठाए और उसको तो सब लोग अच्छे कहेंगे, और खास तौर से बीजेपी के लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सब अच्छा कहेंगे, हाँ अच्छा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वहां उन्हीं वोटरों की जरूरत है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो यहां पर भी कुछ जरूरत है कि नहीं? हमें भी जरूरत है कि नहीं कि यहां पर भी जैन धर्म के लोग कभी सांसद बने, कोई लोकसभा में पहुंचे, कोई राज्यसभा में पहुंचे, कोई कलेक्टर बने, कोई जज बने, कोई अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित हो, कोई आर्मी में भी जाएं। ऐसे लोगों की यहां पर भी जरूरत है कि नहीं? कि सब वो आईटी 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 करके ही सब अपनी जिंदगी निकाल डालेंगे उन्हीं लैपटॉपों पर और कंप्यूटरों पर। ये सब अगर आप लोग समय पर नहीं चेतेंगे तो हो सकता है कि मुझे भी कभी एक्शन लेना पड़े। कौन सा नियम? हाँ, नियम तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि चौकों में भीड़ बहुत होती है, तो कुछ छटनी इसी से ही हो फिर, और एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। बताओ आप लोग एग्री हो जाओगे अगर मैं ऐसा मैसेज निकालूं? तैयार हो जाओगे? यूं तो नहीं कहोगे कि महाराज इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, महाराज अनलिटरेट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे? पहले पूछ लूं आपसे। जब एक सीएम इस तरह से कह सकता है, जज साहब बैठे यहां पर रिटायर्ड, क्यों कोई कानून तो नहीं बनेगा ऐसा? पूछ ले। सबसे अच्छा होगा, जैनों की आबादी सबसे कम हो रही है, सबसे कम संख्या होती चली जा रही है, और धर्म की क्वालिटी दोनों गिरती चली जा रही हैं। आखिर क्वालिटी भी तो कब बनेगी? जब कोई क्वांटिटी होगी तब तो क्वालिटी बनेगी। अभी सीएम के साथ में, जब इधर भट्टारक की नसिया में सीएम आए थे ना, उन्हीं के साथ में वो आए थे बाबूलाल सर, संघ संचालक हैं वो। समझ आ रहा है ना? तो मतलब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उन्होंने बात बोली कि हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जैनियों को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए? वोट भले ही बीजेपी में देना तुम, हमें चिंता नहीं है उसकी, चाहे किसी में दो, लेकिन जब सर संघ के लोगों को चिंता हो रही है, संघ संचालक आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी हम कहां से लाएंगे? तो बिल्कुल सेम चीज तो आपके साथ होनी चाहिए। जब क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी कहां से आएगी? तो आप लोगों को भी ये विचार करना है और इस विचार के साथ ही आगे बढ़ना है। दुनिया में लोग वो नहीं सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, दुनिया में लोग वो सोच रहे हैं जो उन्हें अपने धर्म के हिसाब से, अपने पंथ के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से हितकर लग रहा है, और उसका वो प्रचार कर रहे हैं।
समझ आ रहा है? तो आपको भी उसी तरह से उनके साथ ही चलते हुए उन्हीं की तरह सोच आपको भी बनानी पड़ेगी। क्या समझ में आ रहा है? बोलो, क्या करोगे? दो या दो से ज्यादा, है ना? तभी होगा आपको चौके का फायदा। समझ में आ रहा है? ये जब आप अपने मन के अंदर विचार बना करके चलोगे तभी धर्म की संख्या और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी। जब देश विदेश में भी इस तरह का प्रचार चल रहा है और अपने प्रदेशों में भी इस तरह से लोग कर रहे हैं, और जब इस तरह से आरएसएस के लोग भी इस तरह से मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्यों ज्यादा सिविलाइज्ड बने हुए बैठे हुए हैं? सारी दुनिया की चिंता केवल आपने ही ले रखी क्या? बोलो, भूल नहीं रहे हो? हिंदू धर्म की संख्या बढ़ रही है, दूसरा इस्लाम धर्म की संख्या तो बढ़ी हुई है ही है। अब जैन धर्म के धर्मावलंबियों की संख्या अगर बिल्कुल नहीं होगी तो क्या होगा, ये आप विचार कर लो। अहिंसा की संस्कृति को बनाए रखने वाले कौन? 10 धर्मों की क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक की 10 धर्मों की संस्कृति को बनाए रखने वाले कौन? वीतराग, दिगंबरत्व, सर्वज्ञत्व के साथ में अपनी भगवत सत्ता को प्रभु मानने वाले लोग कौन? अगर ये सब आदर्श हमारे सामने नहीं होंगे तो आपके धर्म की वृद्धि के बिना कभी भी आप धर्म को आगे बढ़ाने वाले नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? तो जिनको आ सके उनको समझाना, जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो सुन ही लिया, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें भी सुनाने की कोशिश करना। ये चीजें अब गलत नहीं है जिन्हें आप गलत समझ रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री, समझ आ रहा है, आरएसएस के लोग, ये सब लोग आज इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने आदर्शों को, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए संख्या बल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना संख्या बल बढ़ाए हुए आपके लिए कभी भी उसमें से अच्छी क्वालिटी वाले लोग निकल नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? क्वालिटी का तरीका यही है। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होता है, आम का कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होता है कि उस पर जितने भी बोर लगती है सारे आम बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जब हजारों टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तब उसमें कुछ आम लगते हैं। अगर आपने एक आम बोने के लिए, एक आम पाने के लिए एक आम का पेड़ लगाया होगा तो कभी आपको ना एक आम मिलेगा और ना कभी आपके लिए एक आम के पेड़ पर एक आम आ सकता है। समझ आ रहा है? तो जिनका ये विचार बना हुआ है कि बस एक आम, एक घर में एक दाम, एक लड़का, एक लड़की, जिनका ये विचार बना हुआ है, वो देश, धर्म, समाज के लिए कुछ भी करने का उनके लिए विचार नहीं है, वो सिर्फ अपना मोह बढ़ाने का उनका विचार है। तो आप सब लोग इस तरह की सतर्कता रखें, और ये सतर्कता आज धर्म की वृद्धि के लिए जरूरत है। त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये सब धर्म हमारे लिए आवश्यक हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बच्चा किया तो हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। समझ आ रहा है? थोड़ा सा बोल दूं, सुन लोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? अगर आपने जीवन पर्यंत तक काम सेवन किया और एक बच्चा किया तो मैं समझता हूं आपने दुनिया में सबसे ज्यादा पाप कमाया। पहले के लोग जीवन में काम सेवन करते थे, जीवन में उनके पास में 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, इसलिए वो पापी नहीं होते थे, कामी नहीं होते थे। आज के लोग पापी हैं, कामी हैं, क्योंकि काम सेवन तो करते हैं लेकिन पुत्र उत्पत्ति से डरते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि पुत्र नहीं करना।
ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि हम ऐसे संतान को जन्म दें जो ब्रह्मनिष्ठ हो। हमारे ब्रह्मचर्य के तेज से वह संतान में भी ब्रह्मचर्य पालन करने का विचार आए। तो जिस तरह से हम तेजस्वी संतान को अपने ब्रह्मचर्य पालन से बना पाते हैं, इसी तरह से वह संतान भी अपने तेजस्वी से आगे भी अपनी संतति को बनाएगी। ये ब्रह्मचर्य होता है। एक पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है और एक आंशिक ब्रह्मचर्य होता है। तो गृहस्थों का यही आंशिक ब्रह्मचर्य होता है। जब तक वह काम सेवन नहीं करते तब तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं, और जब उन्हें काम सेवन करना होता है तो फिर वह पुत्र उत्पत्ति के लिए ही वह काम सेवन करते हैं। इसी का नाम गृहस्थों का ब्रह्मचर्य कहा गया है। ये सीखा है कि नहीं? कुछ नहीं सीखा। इस कुर्सी पे बैठना सीखा, कुछ नहीं सीखा। बैठ टी पीना सीखा, कुछ नहीं सीखा। चलिए इन चीजों को भी सीखने की कोशिश कीजिए। और कल से आचार्य गुरुदेव के क्या चिंतन है, आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन भर जो समाज के लिए किया, संघ के लिए किया, उसे विद्वानों के लिए हमने अलग अलग टॉपिक दिए हैं। उन सब पर विचार करके विद्वान लोग आएंगे। आप लोग देखना सुनना कि विद्वान लोग आचार्य महाराज के बारे में किस तरह से क्या शोध पत्र लेकर के आते हैं और वह क्या बात के लिए सामने रखते हैं। इन सब विचारों से अवगत होने का मौका भी आप महावीर नगर वालों को ही मिला है ना? तो कल से आप लोग 8 बजे तो नहीं, कितना, हाँ थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा।